उसके अंदर आपको करना क्या है, नए सेशन के अंदर आपको वही 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। कितने पेपर पढ़ने पड़ेंगे? 3। तो ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, जो आपके जो पेपर है वो कितने हैं आपके? 3 पेपर है। वही क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, नाभिकीय भौतिकी एवं कण भौतिकी। और तीसरा है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ठोस भौतिकी। क्लियर है? तो ये 3 आपको पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना, आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहला पेपर कौन सा और दूसरा पेपर कौन सा है। तो पहला पेपर इसके अंदर कौन सा आता है आपके 3rd ईयर में? क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान से सुन लेना भाई, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्कोपी। समझ गए? क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान से सुनिएगा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आप है ना उसमें केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है? तो इसमें आपको बताएंगे, ये थोड़ा अलग है। क्वांटम का 3 यूनिट और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की 1 यूनिट है, ठीक है? क्वांटम यांत्रिकी, ध्यान से सुनिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे, क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी। 1 सेकेंड रुको। क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये आपको पढ़ना है पहला पेपर। अब इसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो सारी मैं आपको अभी दूंगा। क्वांटम क्या होता है, क्यों क्वांटम आया, क्या मॉडर्न फिजिक्स होती है, क्या डिस्क्रीट एनर्जी होती है, क्या कॉन्टिन्यूअस एनर्जी होती है, क्यों अराइज हुआ, हमें क्यों नौबत आई कि हमें क्वांटम पढ़ना पड़ा। क्योंकि हमारे तो अच्छा खासा चल रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स चल रहा था अच्छा खासा, तो हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना पड़ा। ये सारी चीजें अपन बात करेंगे अभी के लिए बेस पे। पहले बात सुनिएगी, इसके अंदर आपको ध्यान से सुनिए, आपके पास यूनिट नंबर कितनी है? 4। अभी पूरा सिलेबस बताऊंगा, पहले अभी ध्यान सुनिएगा। यूनिट कितनी? यूनिट नंबर 4। तो यूनिट 3 तो किसकी है आपकी? क्वांटम की। ये किसका पोर्शन है बेटा? क्वांटम का। किसका पार्ट है? क्वांटम का। और इसके अंदर 1 यूनिट किसकी है? यूनिट नंबर 4th। आपको सब चीजें पता होनी चाहिए भैया ना। एक यूनिट किसकी? आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की है। तो ध्यान से सुनिए, 3 यूनिट पढ़नी है क्वांटम और 1 यूनिट पढ़नी है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। और ये पेपर नंबर कौन सा आपका? पहला। ये पेपर जो होगा वो आपका कितने नंबर का होगा? पूरा 33 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 33। मैं यहां बगल में लिख दूं, यहां पे इतनी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें पता है, इसलिए मैं शॉर्ट में चल रहा हूं इस बार, है ना। अब आपका आता है पेपर नंबर 2। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पेपर है भैया। इसके अंदर क्या है? अजीबोगरीब, कई बार बच्चे को ऐसा लगता है इसमें क्या है, इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। समझ रहे हो? मैं पहले चीजें बताते जा रहा हूं, क्लियर ध्यान सुनो। इसमें आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये थ्योरी है। कई बार कहते हैं अपन थ्योरी पढ़ते पढ़ते अपने को ऐसा लगता है कि यार नहीं पूरा थ्योरी ही है, मैथमेटिक्स तो बीच में आ जाता है तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, पर इसमें मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है नहीं, समझ गए। इसमें बहुत कम मैथमेटिक्स है, तो इसलिए इसके अंदर क्या, जैसे आपने अल्फा स्कैटरिंग वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर स्पिन के बारे में पढ़ा होगा, सेल मॉडल के बारे में पढ़ा होगा, फर्मी मॉडल के बारे में पढ़ा होगा, नाभिक की भट्ठी के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन हो गया, सिंक्रोट्रॉन हो गया, और आपका रेखिक त्वरित लीनियर एक्सीलरेटर हो गया। ये सारे क्या है? थ्योरेटिकल टॉपिक है,
ठीक है। तो और इसके अंदर भी पार्टों में बटी हुई है। पहला है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ध्यान से सुनिए, ये न्यूक्लियर है ना, ये न्यूक्लियर, ये इसकी 3 यूनिट है इसके अंदर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बट इसका भी एक अलग पार्ट है, क्या? न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो ये जो पार्टिकल फिजिक्स वाला जो पार्ट है ना, ये आपकी यूनिट और सबसे वो क्या है, छोटी यूनिट है, ध्यान रखना। ध्यान सुने, ये सबसे छोटी यूनिट है भैया ना, पार्टिकल्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, सही है ना, पार्टिकल फिजिक्स। अब इस जो फिजिक्स है, पार्टिकल वाली फिजिक्स, इसके अंदर आपको सबसे ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जो छोटे छोटे जैसे पार्टिकल्स है, उनके नाम, उनके करेक्टराइज, वो सारे के सारे क्या रखने पड़ेंगे, मेमोराइज रखने पड़ेंगे। इसके अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, एक आपकी रिएक्शन आएगी और एक में ये पूछेगा कि आपका जो अननोन क्वांटिटी वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, वो सब चीजें बताएंगे वहां पे। तो ये बहुत इजी यूनिट है, बट इसके अंदर क्या, मेमोराइज बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें अब बताएंगे आपको कि छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और ये सब चीजें होती गई। उसके बाद बहुत नीचे तक जैसे जैसे आप आओगे तो इसमें पार्टिकल्स, सब पार्टिकल आपको मिलते जाएंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है। समझ गए मेरी बात? तो इसको बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी एवं कण भौतिकी। क्या बोलते हैं? नाभिकीय एवं कण भौतिकी। एवं कण भौतिकी, ये आपका पेपर नंबर क्या है, सेकंड। अब ध्यान रखना, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, ये पेपर अपन बीच में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कौन से 2 पेपर पढ़ेंगे, एक सॉलिड स्टेट और एक क्वांटम। क्वांटम बहुत बड़ा पेपर है, छोटा पेपर नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं। क्वांटम में करीबन आपको कितने महीने लगेंगे, 3 महीने आराम से लगेंगे, 3 से 3.5 क्वांटम ही ले लेगा आपका, ठीक है। अब लास्ट जो आपका पेपर है वो है सॉलिड स्टेट डिवाइस। सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी ठोस अवस्था भौतिकी। क्या है? ठोस अवस्था भौतिकी। ठोस अवस्था भौतिकी, ये भी कितने नंबर का है, ये 34। लास्ट वाला पेपर कितने नंबर का आता है वैसे, 34 का। और ये कितने का आएगा, 33 का। तो ये तो आपका सिलेबस है, ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे इसके अंदर मैंने आपको 3 चीजें बताई, इसके अंदर भी क्या है, आपकी 4 यूनिट तो किसकी आएंगी, यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो किसकी है, न्यूक्लियर की। किसकी है बेटा, ये न्यूक्लियर की। और आपकी एक यूनिट है वो बची हुई किसकी आएगी, पार्टिकल फिजिक्स की, यूनिट नंबर 4th, पार्टिकल फिजिक्स। ये तो सपना सेकेंड ईयर में कितने बने हैं, सेकेंड ईयर के परसेंटेज तो बता दो, हर एक कलाकारों। सेकेंड ईयर के सिलेबस वो नहीं बताना तुम्हें, परसेंटेज बताओ यार।
सारी चीजें पता होनी चाहिए भैया, ध्यान से रोना। अच्छा 74, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे पूर्ण उम्मीद थी तेरे से, क्योंकि लास्ट में जब मैथमेटिकल चल रहा था तब भी तूने पूरी क्लास ली थी। उतार लिया सभी ने? चलो आगे उतारो फटाफट। ओह क्षमा। चले आओ। अब एक मुद्दा इस बात का है कि आप सभी को लगभग वैसे तो पता है कि पेपर पैटर्न क्या होता है, पर मैं अभी तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूं कि पेपर जो पैटर्न है वो किस तरीके से होता है। ठीक, तो आओ। तो पेपर जो पैटर्न होगा ना, ऊपरी ऊपर लिखना पेपर पैटर्न, ठीक है। पेपर में देखना सारे बच्चे, एक बार पहले आओ। एक आएगा पहले नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या होंगे आपके छोटे वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने? करीबन आपके 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 6 हो जाएंगे सर। इन क्वेश्चंस को, इनको बोलते हैं सोर्ट टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इनको? सोर्ट टाइप क्वेश्चन। इनमें आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ड्स के अंदर आपको इनके आंसर्स देने होते हैं। कितने? 20 शब्दों के अंदर। ज्यादा लंबा लेंदी नहीं खींचना इनको, मैं पहले बोल रहा हूं। ये ज्यादा लंबा खींचोगे ना क्वांटम में कॉपी कम पड़ जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इनको आपको छोटे तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर? ये इसका पहला क्वेश्चन आता है, ये कोई भी यूनिट नहीं, इसके अंदर आपकी चारों यूनिट शामिल होंगी बेटा, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो। सेम एज इट इज पैटर्न रहेगा। एक में बताएंगे अपन, बाकी में नहीं बताएंगे। तो आपके यहां से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कैसे आ रही है। यानी आपको ये चारों यूनिटों में से क्या मिलेंगे? छोटे वाले क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है? आओ, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड मिलेगा वो कहां से मिलेगा आपको? यूनिट नंबर फर्स्ट के। उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए, बी और बी के और में क्या मिलेगा आपको? एक ऑप्शन मिलेगा सी। तो ये तो करना ही करना, ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है आपके, ये मतलब करना ही करना आपको पड़ता है, कंपलसरी। और बी और सी में से क्या होता है आपके पास? ऑप्शन होता है। क्या होता है? ऑप्शन। ये जो मोस्टली क्वेश्चन मिलता है, किसका मिलता है? किसका क्वेश्चन मिलेगा? ये ऊपर वाला बी वाला मोस्टली थ्योरी का। आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा बेटा? थ्योरी का। बट इसके जो नीचे जो आजकल ये जो सी वाला जो पोर्शन आने लग गया है ना, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया। और इसमें क्या आने लग गया आपका? न्यूमेरिकल्स आने लग गए। क्या आगे? न्यूमेरिकल्स। तो इस सी वाले में आपको क्या मिलेंगे? न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूमेरिकल मिलेंगे। हो सकता है वो कोई भी न्यूमेरिकल हो,
ठीक है, बट हो सकता है थ्योरी का भी हो, बट ये न्यूमेरिकल जरूर मिल सकता है। यहां पे ये थोड़ा चेंजमेंट है, यहां पे न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं अब। तो ये कौन सी यूनिट से आएगा आपके, यूनिट नंबर फर्स्ट। और क्वांटम की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, यूनिट नंबर फर्स्ट, सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है, करीबन 1-1.5 महीना लेगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 3, वही ए बी और सी, और यहां मिलेगा और, यह आपको करना ही करना है। क्लियर, ये कौन सी यूनिट का पोर्शन आएगा, यूनिट नंबर सेकंड। मैं तुम्हें बता दूं यूनिट नंबर सेकंड थर्ड दोनों जुड़ी हुई यूनिट है, इसके अंदर क्या है, अटैच्ड यूनिट है। आपको यूनिट सेकंड में बहुत सारी चीजों को यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो थर्ड में जाके क्या होगी, दिक्कत महसूस नहीं होगी। क्लियर, ऐसे ही यूनिट क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 4, इसमें भी ए बी और सी, ये तो क्या होता है बेटा, कंपल्सरी, और ये और ये कौन सी से आता है, यूनिट नंबर थर्ड। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 4, उसमें भी ए बी और सी। अब बार बार मत पूछना कौन सा कैसे आता है, ये कंपल्सरी है, करना ही करना, और यूनिट नंबर 4। क्लियर है, तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, आपको किस तरीके से, चाहे वो न्यूक्लियर का हो, चाहे वो सॉलिड का हो, और चाहे वो आपका न्यूक्लियर सॉलिड और क्वांटम किसी का भी हो, तीनों में से ये पैटर्न रहेगा। फटाफट पेपर पैटर्न उतारो और फिर स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, कण यांत्रिकी। उतारो अच्छी तरीके से, सारी चीजें पता होनी चाहिए। थ्योरी का क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कितना भी आपको जितना लिखवाया गया उतना से लिखना पड़ेगा। सौरभ मीणा 72, वेरी गुड सौरभ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। उतारो फटाफट। हाँ भाई सोनू, क्या हाल चाल। बोलो बोलो। सौरभ 72, बढ़िया परसेंटेज बनाए भाई। 72 ठीक होते हैं, ऐसे नहीं कि भाई खराब परसेंटेज है। ये चीजों का ध्यान रखना कि बी वाला पोर्शन है ना, ये तो आएगा ही थ्योरी का ना, ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना ना, ये आएंगे। मैं तुम्हें क्वांटम की एक चीज बताऊं, क्वांटम को सबसे पहले पढ़ाते समय चीजें कैसे अराइज हुई, क्यों आया क्वांटम, ये सारी चीजें तो अपन बताएंगे बताएंगे। पर अभी मैं इसकी शुरुआत है तो इसमें आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो चीजें आप राइट डाउन करना, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर वहां क्वांटम के अंदर बीच बीच में वो चीजें अपन डिस्कस वापस नहीं करेंगे, पहले बोल रहा हूं मैं तुम्हें। फिर आप बोलोगे सर ये बीच में ऐसे है, नहीं, दोबारा फिर वापस डिस्कस नहीं करेंगे सारी चीजों। सिलेबस कल बताएंगे आपको क्वांटम मैकेनिक्स का कि क्या क्या सिलेबस है आपके, 4 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या पढ़ना उनमें, वो सारी चीजें बताएंगे आपको, ठीक है। आइए पहले ये सेम पोर्शन है, इसको उतार लीजिए फटाफट, सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस यूनिट 4 3 ये आ जाएंगे। अब सेपरेट अलग से लिखो पेपर नंबर फर्स्ट, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऊपर ही ऊपर लिखो। अब कौन सा पढ़ेंगे अपन, पहला पेपर क्वांटम
मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। पेपर नंबर कौन सा है? फर्स्ट, पेपर नंबर फर्स्ट, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऊपर लिखवाया हुआ है। इस पेपर के अंदर क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट है, उनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कैसे पढ़ेंगे, वो है थोड़ी सी बाद की बात। अभी अपन इसको कल डिस्कस करेंगे। अभी आपको यह भी नहीं पता क्वांटम क्यों आया, मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम में हमें आने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या मजबूरियां रही कि हमें आना पड़ा। अभी तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें पूरी चीज बताऊंगा, इसकी पूरा एक क्या है कहानी बताएंगे, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड क्या था। उससे पहले अभी के लिए क्या करें, इस पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ टूल्स काम में आएंगे, मैथमेटिकल टूल्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स क्या करेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे चैप्टर के बीच में, जैसे ये चीजें ये आनी ही आनी चाहिए। जब क्या होता है कई बार, देखो ये हकीकत है, जैसे जैसे अपन क्या है चीजों को छोड़ देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुस जाते हैं, तो अपन उन चीजों को स्किप कर देते हैं, वो चीजें मेमोराइज नहीं रहती। क्वांटम में वो सारी चीज मेमोराइज होनी चाहिए, तभी आप आगे चल पाओगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स है। क्लियर? तो अब पहला जो इसके अंदर पॉइंट होगा ना, सिलेबस से भी पहला पॉइंट और क्वांटम आई क्यों, उससे भी पहला पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए मैथमेटिकल टूल्स क्या है। क्या पहला पॉइंट क्या है इसका, मैथमेटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये चीजें पता होनी चाहिए। अभी आपको कोई मतलब नहीं है क्या क्वांटम है क्या नहीं है, अभी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्वांटम आया कैसे, वो बताएंगे सर, पर क्वांटम में आएगा क्या क्या, क्या क्या टूल्स काम में आएंगे, वो सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए। यानी मैथमेटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ध्यान दें हिंदी मीडियम वाले भी, इसको आप मैथमेटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी भैया, ठीक है। अब इसमें क्या छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैं तुमसे पूछूं पहला पॉइंट इसके अंदर, एक नंबर, बहुत सारे पॉइंट करवाऊंगा इसके अंदर, ठीक है, वो चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपको मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, सबसे ज्यादा काम में आएगा, साइन थीटा डी थीटा, जरूरी नहीं थीटा हो साइन एक्स डी एक्स भी हो सकता है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो इसका क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा प्लस, अब कहो सर ये चीजें पढ़ने वाली हैं क्या थर्ड ईयर के अंदर, नहीं, ये चीजें बार बार काम में आएंगी। एक छोटी सी भी चीजें गलत होती है ना तो फिर दिक्कत आने लग जाती है, ठीक है। ये चीजें नहीं पर और आगे चीजें आएंगी वो तो इंपॉर्टेंट होगी ना। से cos थीटा का, जैसे मैं तुमसे पूछूं cos थीटा डी थीटा कितना होगा, तो चीजें कंफ्यूजन की स्थिति में होता है, बताओ क्या होगा, साइन थीटा प्लस है सी। तो ये सारी चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए। नहीं cos वाले में आ गए ना, तो ध्यान सुनिए, ये चीजें तो आपको चलो आती है इंटीग्रेशन। जैसे मैं तीसरे नंबर पे जाऊं, ये चीजें आपको बहुत बार बार चीज करेंगी। तो कई बार ऐसे आता है कि साइन और एन पाई की वैल्यू, कॉस एन पाई की वैल्यू, बहुत जगह भी आता है ना। तो याद रखना साइन एन पाई 0 और कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया, -1 की पावर n। मतलब जैसे आप n की वैल्यू 1 रखो तो कोस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 आती है ना कोस पाई की वैल्यू। कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी है, +1, तो -1 का स्क्वायर करो कितना आएगा, +1। ये चीजें आपको आती है, मुझे पता इस बात का, क्या है ये चीजें आती हैं आपको, फिर भी मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटम में अपन आगे चलते जाएंगे ये सारी चीजें मिक्सअप होती जाएंगी, उस समय आपको बार बार फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब आओ, जैसे 5, ये फॉर्मूला भी बहुत जगह आप पे यूज लेते हो, साइन थीटा का
और एक किसका यूज में लेते हो आप, कॉस थीटा का। एक फॉर्मूला और भी लेते हो, एक साइन हाइपरबोलिक थीटा का और एक कोस हाइपरबोलिक का। वो आगे की बातें हैं, किसकी है, आगे की बात। अभी के लिए अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो साइन थीटा में क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और नीचे क्या होता है 2 आयोटा। ध्यान रखना नीचे क्या आता है 2 आयोटा। कोस थीटा में क्या होता है भैया, ई की पावर आयोटा थीटा और प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा और डिवाइडेड बाई 2। सर ये फॉर्मूले क्यों लिखवा रहे हो, ये सारे के सारे फॉर्मूले क्वांटम में काम में आएंगे। क्वांटम ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बताने से पहले मैं ये फॉर्मूले इसलिए लिखवा रहा हूं कि कल हम इन फॉर्मूलों का भी ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आप इनको उतारिएगा, पहले 6 फॉर्मूलों को फिर आगे लिखवाएंगे आपको। ये आज के लिए था, इसमें मैथमेटिकल टूल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स डाली। यूट्यूब पे ले लेंगे भाई, ठीक है ना, यूट्यूब पे क्लास ले लेंगे। फटाफट उतारिएगा भाई इनको। फॉर्मूले आते हैं वैसे आपको ना सारे, फिर भी मैं लिखवा रहा हूं। कल आपका मेन मुद्दा है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। कल से आपकी किसकी क्लास स्टार्ट होगी, सॉलिड की भी क्लास स्टार्ट होगी। ध्यान रखिएगा भैया, कल से सॉलिड की क्लास भी आपका 2 पेपर साथ में चलेंगे इस बार। क्वांटम मैकेनिक्स का और किसका, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के 2 पेपर आपके पैरेलल चलेंगे इस बार। उतारिए फटाफट, 1-2 फॉर्मूले और लिखवा दूं क्या, लिख लो। अभी तो और फॉर्मूले लिखने हैं, काफी लिखने हैं इसलिए कह रहा हूं। अभी 2 फॉर्मूले और काम में लेते हो, एक साइन स्क्वायर थीटा का और एक कॉस स्क्वायर थीटा का। कोस की टर्म में इन फॉर्मूलों को आप बहुत ज्यादा काम में लोगे इस क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। एक्सेप्टेशन वैल्यू निकालने के लिए, नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, ठीक है ना, ये सारी चीज, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट निकालने के लिए सारी सबसे, जब भी साइन हो याद रखना 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। आता है कि नहीं आता है फॉर्मूला। जब भी कोस होता है तो क्या आता है बीच में, प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूले और उतार लो, साइन और कोस वाले। बाकी और फॉर्मूले बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनको अपन करवाएंगे यहां पे। उतार लिए सभी ने। ये फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर अपन और भी आगे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। सबसे पहले आते ही लगभग 30, 35, 40 फॉर्मूले हैं, उनको लिखवाएंगे अपन अच्छी तरीके से, ठीक है। फॉर्मूले लिखने के बाद आपको हमेशा उन फॉर्मूलों को क्या रखना है, मेमोराइज। कभी कभी जैसे शाम को टाइम उनको पढ़ लिया। अब आपकी रेगुलर क्लास 9:15 से 10:30 बजे तक रेगुलर क्लास होगी। 1.25 घंटे की रेगुलर क्लास होगी क्वांटम की। उसके बाद मैथ्स की क्लास होगी, मैथ्स की क्लास के बाद वापस सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्लास होगी। क्यों, क्योंकि इस बार अपन शुरू से ही अपन चलेंगे। जो बच्चे बीच में लेते हैं तो रिकॉर्डेड लेंगे, तो पिछली साल का लो चाहे इस साल का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो बच्चे कम से कम लाइव पढ़ रहे हैं ना, उनको तो 2 पेपर कम से कम अच्छी तरीके से 2 या 2.5 महीने में, 3 महीने में कंप्लीट हो जाए। तीसरा पेपर शॉर्ट है जो वो चलता रहेगा आराम से, फिर बर्डन भी नहीं रहता। समझ गए मेरी बात? तो इस बार आपको एक तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो नोटबुक डालना वो काफी बड़ा डालना है। ऐसे नहीं कि आज इसमें कर लिया, कल उसमें कर लिया, परसों उसमें कर लिया, जगह पे नोट्स नहीं है, लास्ट में कह रहे सर हमें नोट्स करवा दो। जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं वही कह रहे हैं सर हमारे पास नोट्स ही नहीं है। तो ये बड़ी दुविधा की बात है। समझ गए? तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको क्लास नोट्स कल से आपको प्रॉपर अपनी राइट डाउन करना है। पूरा अच्छा नोटबुक होना चाहिए, बड़ा नोटबुक होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स का, छोटा नहीं चलेगा। सारी चीजें आपको मेमोराइज होनी चाहिए साथ साथ। देखो ऐसा नहीं है कि आप जैसे पढ़ते जाओगे पीछे भूलते भी जाते हैं, ये वास्तविकता है, सबके साथ ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम अलग से हो, तुम्हारे अंदर चिप है कि आज हमने पढ़ा कल भूले, नहीं। आपको याद कब रहेगा वो चीजें? जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो एक बार आप पढ़ते जाओ उन चीजों को, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप आराम से अच्छे से पढ़ोगे, तो जब दोबारा पढ़ोगे तो वो पढ़ने में क्या होगा, आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। बाकी अपन कल सुबह वाली जो क्लास है उसके अंदर पहला ही अपन जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो पहले तो ये फॉर्मूले लिखवाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कैसे हुआ, यानी क्वांटम का जन्म कैसे हुआ। समझ गए? यानी उसका उद्गम कैसे हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, ये आपको बताएंगे। क्लियर है? तो कल आपकी 9:15 बजे यूट्यूब पे क्लास है। जो भी बच्चा लेना चाहे वो यूट्यूब पे ले, और करीबन 10, 15, 20 दिन अपने यूट्यूब पे ही चलेंगे इस बार क्लासेज। आप टेंशन न लीजिए, उसके बाद अपन एप्लीकेशन पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाकी अपन मिलते हैं कब? कल सुबह 9:15 पे। ठीक, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।